राइट। डॉक्टर नामिका, हार्ट अटैक एकदम से आता है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा होता होगा जो पहले से कुछ ऐसे सिनेरियो बनते होंगे जिससे शायद हम ये पता लगा सकें कि अब ये बंदा जो है कहीं ना कहीं निशाने पर है, इसके साथ ऐसा हो सकता है। इज इट? डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है। ये बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है कि सडनली चेस्ट में पेन होगा तो हॉस्पिटल जाना है, बट ऐसा नहीं होता है। ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत पहले से दिखना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले चीज़ जो लोग यूजुअली नोटिस करते हैं वो ये है कि जब वो पहले अच्छे से चल दौड़ लेते थे जितना, उतना उनकी सांस फूलने लग जाती है थोड़ा सा भी काम करके। अगर आप पहले जिस एक्टिविटी में नहीं थकते थे, लेकिन अभी आप उस सेम अमाउंट ऑफ एक्टिविटी में थक जाते हैं, आपका सांस फूल जाता है, या आपको थोड़ा रेस्टलेसनेस सा फील होता है, चेस्ट में पेन होता है, सर में पूरा टाइम एक अजीब सा तनाव रहता है, और बॉडी में सबसे पहले फटीग, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि पूरी बॉडी, जो हमारा शरीर है वो थका थका सा लगता है, सर में हल्का सा दर्द रहता है, हल्के फुल्के काम करने पे भी सांस फूल रही है। तो ये सिम्टम्स हैं कि आपको हो सकता है अंडरलाइन कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सारे सिम्टम्स इग्नोर ना करें और इमीडिएटली जाके अपने रूटीन टेस्ट करवाएं और अपने डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल। डॉक्टर उमेश, जिन लोगों को बीपी की शिकायत नहीं है, जो हाई बीपी, जिनको ये इश्यूज नहीं है, क्या वो हार्ट अटैक के निशाने पर नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू मतलब कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे हाई बीपी हुआ, डायबिटीज हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये सब तो हैं जो जिनकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं। मगर ऐसे भी हैं जिनको हाई बीपी भी नहीं हो, डायबिटीज भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, उनको भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। वो बेसिकली सब डिपेंड होता है उनके स्ट्रेस लेवल पे, खाने पीने के आदतों पे, जितना स्लीप पैटर्न, कितना टाइम बिताते हैं सोने में। सो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द स्ट्रेस। तो अगर रिस्क फैक्टर भी नहीं है तो भी हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर, आपके हिसाब से कितना जरूरी सोना चाहिए हर एक शख्स को? क्योंकि आजकल तो बहुत उल्टे सीधे पैटर्न होते हैं। कई बार होता है कि लोग रात को टीवी देख रहे हैं, देर तक सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं। कई बार लोग नाइट शिफ्ट्स भी कर रहे हैं मेट्रो सिटीज में। सो उस सिनेरियो में आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितना जो है मिनिमम सोना ही सोना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है? एटलीस्ट 7 से 8 घंटे का तो नींद जरूरी है। 7 आवर्स एट अ स्ट्रेच। ऐसा भी होता है जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, वो 2-3 घंटे का टाइम मिलता है उनको सोने को, फिर और बाकी 1-2 घंटा वो बाद में ब्रेक्स में, उससे पूरी तरह से उनका नींद पूरा नहीं होता है। तो 7 से 8 घंटे का नींद तो जरूरी है। डॉक्टर अंकुर, कई केसेस में हमने देखा है कि कई बार लोग जिम कर रहे हैं, अचानक से एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक उनको आ गया है, रनिंग करने गए, वहां पर हार्ट अटैक आ गया है। सो इन सिनेरियोस को किस तरह से, इन केसेस को किस तरह से देखें? देखिए, इसमें फिर से वही चीज आ जाती है कि हम पहले कुछ अगर सटल साइंस एंड सिम्टम्स जो बॉडी देती है, हम बहुत टाइम उनको इग्नोर कर देते हैं। आजकल लोग इतने स्ट्रेस में हैं, जो बार बार हम सब कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादा उसको तवज्जो दे रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा हैं। हमें ये नहीं पता कि जो जिम कर रहे थे वो कितना ओवरडू कर रहे हैं, वो बॉडी को यूज कर रहे हैं, बट उसको रेस्ट कितना दे रहे हैं। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जिमिंग कर रहे हैं, क्या उतना वो रेस्ट दे रहे हैं? साउंड स्लीप 7 to 8 आवर्स की एटलीस्ट वो दे रहे हैं ताकि बॉडी रिकवर कर पाए उनकी। और हमें ये भी नहीं पता कि कुछ लोग उसमें क्या सप्लीमेंट्स यूज कर रहे होंगे। देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स व्हिच कैन इफेक्ट नेगेटिवली आल्सो टू द हार्ट। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और इन सप्लीमेंट्स के बारे में हम कैसे पता करें? एक नॉर्मल लोग जो हमें सुन रहे हैं, कॉमन लोग जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें इसके बारे में अगर अवेयर करना हो तो किस तरह से करेंगे आप? देखिए, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, जो रूटीन में हमने एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज गुड इनफ। अगर कोई और स्टेरॉइड्स या किसी तरह के ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत हाई कैफीन इंटेक भी लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। तो रेगुलर डेली बेसिस पे इतना हाई कैफीन इंटेक भी हार्ट के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है। डॉक्टर नामिका, अगर हम नॉर्मल अपने हेल्थ रूटीन चेकअप्स कराएं तो क्या इसके जरिए हम कुछ हद तक इन चीज़ों को रोक सकते हैं? डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट पहले कहते थे कि एज के बाद हमें
रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, अपने सारे रूटीन टेस्ट कराने चाहिए। लेकिन आजकल देखा गया, हम सबका मानना है एज डॉक्टर्स ये है कि आप 20s में भी अपना रूटीन चेकअप कराएं। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई सिम्टम हो रहा है, थोड़ा सा चेस्ट पेन लग रहा है, चेस्ट हैवीनेस भी फील हो रही है, इमीडिएटली जाके उसको इग्नोर नहीं करें। हमारे में ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि गैस एसिडिटी का पेन होगा अगर चेस्ट पेन होता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल हमें नहीं पता है कि कौन सा जो पेन है वो एसिडिटी का है और कौन सा पेन कार्डियक है एज अ पेशेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमीडिएटली जाके इमरजेंसी में या किसी भी हॉस्पिटल में अपना ECG करवाएं। ECG में आपको कुछ भी चेंजेस हो, अपने हार्ट का रेगुलर इको कराएं। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट्स हैं जो हमें कार्डियक स्टेटस हमारा बताते हैं, फ्रॉम नॉर्मल रूटीन जो हमारा कंप्लीट हीमोग्राम है उससे लेके सर्टेन होमोसिस्टीन लेवल्स जो है आते हैं रूटीन चेकअप में। ये सारे लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है, जैसा कि डॉक्टर उमेश ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है जिनका हाई रहता है स्पेशली, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कार्डियक डिजीज़ डेवलप करने का। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, ये सारे पेशेंट सबसे ज़्यादा हाई एट रिस्क पेशेंट्स हम इनको बोलते हैं। तो अपना रूटीन में डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं है, अपना लिपिड प्रोफाइल, थायराइड का टेस्ट, CBC, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारे रूटीन चेकअप्स हमें टाइम टू टाइम